पूरे भारत में प्रीलिम्स का जिसमें सबसे बेस्ट नंबर आएंगे ना जिसके, उसके साथ भी अभी दिमाग में यही चल रहा होगा कि मेरा ये पॉइंट छूट गया, मेरा वो पॉइंट छूट गया। ये सबके चल रहा होगा इस दुनिया में या इस पूरे भारत में। कोई माई का लाल ऐसा नहीं होगा जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चन से ज़्यादा डायरेक्ट सॉल्व कर पाए। और यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसमें इन्फॉर्मेशन का तो रोल होता है नो डाउट, पर केवल इन्फॉर्मेशन का रोल नहीं होता। एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है, जब आप लोग हॉल पे बैठते हो तो 50% बच्चे पहला पेज देखते ही बाहर हो जाते हैं, पूरा पेपर देखते ही नहीं हो। और जैसे ही पहला पेज देखा, पहला क्वेश्चन देखा और डर हुआ, और जैसे ही डर हुआ तो वो डर अपने आप सर्कुलेट करता है कि अब नहीं आएगा तो क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, और वो पूरा 2 घंटे का जो डर हो जाता है ना, वो आपको पूरी तरह से बाहर कर देता है। आपका पूरा पढ़ाई सब बेकार, कितना भी आपने पढ़ा हो। देखो, कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, अगर वो मैच में डर गया तो पूरा मैच उसके हाथ से चला जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया की टीम। वो कभी डरती नहीं है, वो शुरू से ही आप देखोगे एग्रेसिव मोड में आ जाती है और सामने वाले को डराना शुरू करती है। ये उसकी स्ट्रेटजी है, शुरू से रही आज तक। और ऑस्ट्रेलिया की टीम इसीलिए एक समय पूरी विश्व की, और आज भी उसके कई रिकॉर्ड नहीं तोड़े गए। जितना आपने पढ़ लिया था वो तो ठीक है, अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। उसमें आपके दिमाग में कुछ बातें चल रही होंगी, मैं एज ए स्टूडेंट आपकी वो बातों को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। पहली बात है कि आप मुझे सुने क्यों, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ, बस इससे पर्याप्त नहीं है। क्योंकि मेरा भी 5 बार प्रीलिम्स निकला यूपीएससी का, तो वो मेरा जो परिचय है वो आपके काम आएगा। अगर अभी आपके मन में आ रहा होगा कि मेरा ये नहीं हुआ, ये कोर्स बचा रह गया, सबके आ रहा होगा ना, एक घबराहट हो रही होगी, ये छूट गया होगा, वो छूट गया होगा, इसका सॉल्व मैं कर देता हूँ आपको। ये सबके साथ हो रहा होगा। पूरे भारत में प्रीलिम्स का जिसमें सबसे बेस्ट नंबर आएंगे ना जिसके, उसके साथ भी अभी दिमाग में यही चल रहा होगा कि मेरा ये पॉइंट छूट गया, मेरा वो पॉइंट छूट गया। ये सबके चल रहा होगा, मतलब आपका हो भी जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये बिल्कुल मत लाओ कि मेरा ये टॉपिक छूट गया है, वो टॉपिक छूट गया है, ठीक, पहली चीज़। क्योंकि उससे क्या होगा ना, आप वो सोचोगे तो फिर आपकी 6-7 घंटे की जो प्रोडक्टिविटी आने वाले समय में वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर आप 7 या 8 घंटे जो आज के हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये 7 से 8 घंटे में हम 10 लोगों का ग्रुप था, और यही 7 से 8 घंटे जो भी चलेंगे, देखिएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड कितनी तेज चलेगा। कई ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ लोगे जो सीधे एग्जाम में दिखेंगे, लेकिन घबरा जाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे। तो सबसे पहली बात तो ये सोचना बंद कर दो कि मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, वो टॉपिक नहीं पढ़ा। बस ये सोचो कि अभी भी 7 घंटे आपके पास सबसे बेस्ट हैं, उसको यूज करना है, पहली बात। और किसी ने भी पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट किया होगा। हम सब एक ही तरह के इंसान होते हैं, इस दुनिया में कोई बहुत तेज दिमाग का नहीं है। जो आप हो, अगर मुझे भी अभी एग्जाम देना जाना होगा तो वही स्टेटस मेरा तुरंत हो जाएगा। मैं यहाँ बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ, अगर मेरा प्रीलिम्स होगा ना तो मैं भी घबराने लग जाता, सेम। तो सबके साथ यही होगा। तो इसलिए पहली बात तो आप सबकी तरह हो, तो ये डर खत्म कर दो। दूसरी बात, एग्जाम देते समय सबसे इंपॉर्टेंट, जब आज से जाओगे तो ये सोच के मत जाना कि मैंने ये नहीं पढ़ा तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप एक ऑफिसर का एग्जाम देने जा रहे हो, और ऑफिसर के सामने प्रॉब्लम जब आती है तो सॉल्यूशन वहीं होता है। तो आपका जब प्रीलिम्स का एग्जाम आएगा कल, तो सॉल्यूशन भी आपको वहीं बनाना है। तो आपका एटीट्यूड आज ये होना चाहिए कि पेपर कैसा भी आएगा मैं सॉल्व कर लूँगा। और ये होता है इस दुनिया में या इस पूरे भारत में। कोई माई का लाल ऐसा नहीं होगा जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चन से ज़्यादा डायरेक्ट सॉल्व कर पाए। ये जितने भी कोचिंग, जितने भी टॉपर्स, पहली रैंक वाले बैठा दो, सभी 30 क्वेश्चन से ज़्यादा डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। 30 तो बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, असली में तो 20 में खेल खत्म हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर वही कर पाएगा जो शांत रह के प्रॉब्लम वहीं सॉल्व कर ले, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने कहीं से भी। तो दिमाग में ये बिल्कुल मत रखना कि मैं ये नहीं पढ़ा, ये नहीं। आपको क्या से सोचना है कि जो भी आएगा मैं वहाँ पर कर लूँगा, क्योंकि आंसर उसी क्वेश्चन में होगा, ये बात तय है। 20 क्वेश्चन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो डायरेक्ट आएंगे। मान लो पॉलिटी का आ गया, कोई आर्टिकल से रिलेटेड कुछ हो गया। बाकी जो आपको 20 क्वेश्चन करने हैं वो अपने कॉमन सेंस से उसी में आंसर ढूंढना है। जैसे मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल दूँ कि अगर कोई साउथ इंडियन का राइटर आपसे पूछा है और नीचे पूछा कि इसकी कौन सी किताब है, तो आप ये देखना कि साउथ इंडियन कौन सा किताब का नाम है। क्योंकि अगर कोई साउथ इंडियन होगा तो किताब का नाम भी साउथ इंडियन ही रखेगा। बस इतनी छोटी छोटी बातें हैं, ठीक, समझ में आ रही बात आपको? इस तरह के आंसर निकलेंगे आपको और आपको मजा आएगा वहां पर। तो पहली बात समझ में आ गया कि आप सबको अभी मेहनत करनी है, लेकिन डरना नहीं। दूसरी बात भी आपको समझ में आ गई
तीसरी बात कि मेरे घर वाले और रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर नहीं हुआ तो ये भी मन में आएगा भी, तो वो कुछ नहीं कहेंगे। मम्मी पापा वही कहेंगे जो हमेशा कहते थे, और रिश्तेदार आप कितना भी कर लो बुराई ही करेंगे। तो ये दोनों पर्सनालिटी पे कोई अंतर नहीं आने वाला। माँ बाप हमेशा माँ बाप रहते हैं, वो हमेशा आपके साथ खड़े होंगे, और बाकी आपका कोई नहीं है तो उनकी बातों को इग्नोर करो। अब रास्ता चलते किसी की थोड़ी सुनोगे, ठीक। तो प्रीलिम्स में आपको जाना है, किसी के बारे में नहीं सोचना। माँ बाप आपके साथ हमेशा खड़े हैं, किसी भी ख़राब से ख़राब कंडीशन में आपके साथ खड़े होते हैं। तो ये तो एग्ज़ाम है, मेहनत कर रहे हो। और सबसे लास्ट बात, अगर नहीं हुआ तो क्या, अरे तो हमें कौन सा पता कि ज़िंदगी चलेगी कि भी नहीं चलेगी आगे। थोड़ी अजीब सा लगेगा, पर मेरा यही सोचने का तरीका है कि बांदा का टेम्परेचर 49 पहुँच गया, पता नहीं। और बांदा से मैं संबंधित हूँ, मेरा बांदा ही होम टाउन है जो इस समय विश्व का सबसे गर्म शहर बना हुआ है। पता नहीं 54 पे पहुँच जाए और प्रोटीन टूटने लगे, सब खत्म होने लगे। अरे जब जीवन का नहीं भरोसा तो इतनी बड़ी क्या टेंशन लेनी है। कल का एग्ज़ाम है, कल तक का टाइम है, 5:30 बजे तक का, वो जीवन का सबसे बेस्ट दौर होगा आपका। 5:30 तक को एंजॉय करो। और ये एग्ज़ाम नहीं है, ये हमारे लिए त्यौहार है जिसकी आपने साल भर तैयारी की है। और त्यौहार में हमेशा नए कपड़े पहनो, मस्त होके जाओ। कपड़े हमेशा लोअर टी शर्ट ही पहनना है। अब ये नहीं कि पता चला है ना वहाँ गरबा नहीं होना, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अच्छे कपड़े, अच्छे का मतलब बहुत कंफर्ट जोन में सोचते हुए क्या जाना है कि तैयारी पूरी है। आपके एक दिन की तैयारी से कुछ नहीं होगा। आपने अगर कोई मूवी देखी है ना तो वो भी काम आएगा एग्जाम में। आपने कोई कार्टून देखा है ना वो भी आएगा। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि गिलहरी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ये सवाल मैंने कार्टून से सॉल्व किया था, ठीक। मैंने नहीं, हमने भी, और एक और भी था जतिन जो सिलेक्टेड है कोर IAS से 91 रैंक में, उसने भी यही बात की थी। तब लगा था कि वहीं पर आंसर ढूंढना है। और पेपर देने के बाद किसी से कोई बात नहीं करनी। अच्छा पेपर बुरा पेपर किसी को नहीं पता होता, कोई टेंशन नहीं लेनी। आंसर की 2 दिन बाद आएगी, 2 या 1 दिन बाद, जो भी अभी बताया, मिलाना है। और उसके बाद मेंस की तैयारी में लग जाना है। और कुछ भी किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि कुछ नहीं किसी को पता कि कब किसका सिलेक्शन हो जाए, किसका नहीं हो जाए। मेंस की तैयारी करने का समय होगा तो मेंस की करना, या कोई आपका दूसरा एग्जाम हो तो प्रीलिम्स की करना, ठीक। तो एक बार मैं सब बातें कंप्लीट कर देता हूँ। पहली बात, ये एग्जाम उस 2 घंटे में जो सबसे अच्छा रोल प्ले करेगा उसका सिलेक्शन होगा। साल भर का महत्व तो नहीं रह जाता, पहली बात। दूसरी बात, उस 2 घंटे के लिए अभी भी आपके पास बहुत समय है, पढ़ते रहिएगा और शाम तक पढ़ते रहिएगा। ये सोच के मत पढ़िएगा कि मेरा ये टॉपिक छूट गया, वो टॉपिक छूट गया, बल्कि ये सोच के पढ़िएगा कि अभी भी मैं लास्ट टाइम तक, लास्ट बॉल तक पूरा प्रयास करूँगा। कभी भी क्रिकेट में देखते होंगे ना, कई खिलाड़ी जो लास्ट गेंद तक मारते हैं और फिर पूरा मैच अपने साइड कर लेते हैं, तो वही खिलाड़ी आपको बनना है। तीसरी बात, एग्ज़ाम देते समय ये सोचना है, जाते समय भी, कि इस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा मैं करूँगा, अपना 100% दूंगा। फिर एग्ज़ाम देने के टाइम जब हॉल में बैठेंगे तो सांसें थोड़ी धीरे कर लीजिएगा। जैसे हॉल में जाओगे ना आप, तो थोड़ी समय रहता, उस समय आपकी ब्रीथिंग धीरे कर लेना है आपको थोड़ी। और जो भी आपको पावर का सोर्स हो, माँ हो, पिता हो, भगवान हो, हल्की सी सांस के साथ, वो सब बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ही आपका ब्रीदिंग का जो लेवल होगा ना, वो आपकी घबराहट तय कर देता है। और जैसे ही आपके पास पेपर आए, पेपर को आपको एक बार पूरा देखना कि पेपर आपका कंप्लीट तो है, कोई पेज तो मिस नहीं है। आराम से रोल नंबर भरना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना। हमेशा जब भी OMR भरो तो पहले देख लेना कि 9 नंबर 9 है तो नीचे 9 ही हो, हल्का सा ब्लैक करना होता है उसको, फिर एक बार देख के भरना होता है। क्योंकि कई बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड गड़बड़ कर जाता है, हम 3 × 3 = 6 लिख देते हैं कई बार, ठीक है। और इस एग्ज़ाम में हमेशा याद रखना 2 चीज़ों से बचना है, लो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि UPSC में ओवर कॉन्फिडेंस से कई बार ह्यूमन एरर होता है और 3 से 4 क्वेश्चन लोग गलत करते हैं। अरे ये तो हमें आता ही है, जैसे क्वेश्चन पढ़ा, ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, अब पहला ही टिक कर दिया, नीचे देखा तो उससे सही आंसर है। समझ में आ रही बात? तो लो कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, पूरा एक बार पूरा पेपर देखना है। जो इजी क्वेश्चन उनको तुरंत कर लेना है, फिर OMR भर देना है। यहाँ पर आपका 45 मिनट हो जाएगा, लगभग 1 घंटा। और जब आप एक बार OMR भर दोगे ना और एक बार पूरा कर लोगे, 10 से 12 क्वेश्चन भी होगा, 13 क्वेश्चन होगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? स्ट्रांग। अब जब आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड भी तेज काम करने लगेगा। फिर दूसरी बार जब देखोगे तो फिर और आंसर आ जाएंगे, क्योंकि अब आपका दिमाग आपका साथ देने लग गया है।
तो आपको दूसरी बार फिर कुछ क्वेश्चन करने हैं, तीसरी बार करने हैं। इस तरह आपको बार बार करना है। जैसे मतलब एक बार पूरा देखा, जो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल उसको तुरंत कर लेना है, जो नहीं हो रहा छोड़ दो, क्योंकि 50 से ज़्यादा तो किसी को नहीं आते ना। आपको क्वेश्चन के साथ ईगो नहीं फंसाना। और सी सेट में तो बिल्कुल ध्यान रखना कि ईगो नहीं फंसाना, क्योंकि सी सेट एप्टीट्यूड का एग्जाम है, मैथ का नहीं है। जानबूझ के यूपीएससी कुछ ऐसे क्वेश्चन रखता है कि आप अपना ईगो फंसा के उसमें लड़ो और 15 मिनट टाइम दो और बाहर हो। कई बार बीटेक के बच्चे मैथ के साथ सवाल ईगो फंसा लेते हैं, अरे ये मुझसे कैसे नहीं होगा, मेरा तो मैथ है। तो कहता आओ तुम भी। ऐसे लोगों को बाहर करना ना। अब पता चला कोई युद्ध हो गया और आप हाथी से लड़ रहे हो, अरे यहाँ कमज़ोर सेना पड़ी, उसको मारो, पहले ख़त्म करो। या मान लो आप एक अच्छे क्रिकेटर हो और सबसे अच्छे बॉलर को बीट कर जाओ, लेकिन जो अगला आएगा ना उसको तो मारो। अब आप सोचो कि बुमराह की गेंद छोड़ दोगे, ठीक है सेफ तो हो, अगली बार कोई आएगा ही आएगा, उसको मारो। सेम यही हर जगह जीवन में सफलता यही होती है। तो सी सेट में भी आपको यही करना है। और जो घंटे बचेंगे ना, 2 घंटे प्रीलिम्स और सी सेट के बीच में, पहले किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आएंगे ऐसे होशियार, अरे मेरा तो इतना अच्छा गया, ये वो सब फर्जी लोग होते हैं। मैच्योर इंसान कभी एग्जाम के बाद एग्जाम पे बात ही नहीं करता किसी से। हो सके तो ईयरफोन लेके जाना और लगा लेना, क्योंकि आर्टिकल 19 तो किसी का रोक नहीं पाओगे। तो अपना ईयरफोन जाना, अपना लगाना, कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री, कोई अच्छी मूवी। जैसे मैं 3 इडियट का एक गाना सुनता था, उड़ती हवा सा था वो, क्योंकि मेरा सी सेट बिल्कुल गायब रहता था, तो वही गाने के भरोसे सी सेट मेरा मैथ बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन 5 बार मेरा सी सेट नहीं रुका। मैथ को मैं दूर से नमस्कार करके सम्मान देता था, कॉम्प्रीहेंशन में आके अपना काम करता था। कॉम्प्रीहेंशन में बहुत केयर से काम करना। कॉम्प्रीहेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि कई बार कॉम्प्रीहेंशन में जो चीज़ें लिखी होती हैं हम उससे ज़्यादा अपनी बातें उसमें ऐड कर देते हैं और फिर हम जाके क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। जितना लिखा है बस उतनी ही बातों को आंसर में लिखना, अपना दिमाग से कुछ ऐड नहीं करना। लेकिन कुछ बातें इनडायरेक्ट लिखी होती हैं। जैसे सपोज करो अगर लिखा है वहाँ कि हिमालय पहाड़ में मैंने धुआं देखा और आंसर में आ गया कि वहाँ पर आग होगी, तो अगर धुआं है तो आग जरूर होनी है। ये मतलब बहुत डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो याद रखना 2 तरह से आंसर निकले हैं, एक होता है डायरेक्ट नॉलेज, एक होता है इनडायरेक्ट नॉलेज। लेकिन कभी अपना नॉलेज मत ऐड कर देना, ठीक है। आपका अपना प्रिजुडिस उसमें नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि एक अधिकारी से उम्मीद की जाती है कि वही काम करे जो फाइल में है। अधिकारी एक मशीन का पार्ट होता है, उसको ज़्यादा अपना दिमाग लगा के या प्रिजुडिस नहीं होके काम करना। समझ में आ रही बात? जैसे कई बार आप प्रिजुडिस होते हो और अपने आप चीज़ें कर लेते हो। तो इतनी ही बातें हैं, और एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ना हो जाए तो उससे भी अच्छा। और जीवन में हमेशा कुछ पल हमें डराते हैं, लेकिन बाद में हमेशा मजाक बनते हैं, हंसते हैं, हम लोग याद करते हैं। हाई स्कूल में भी आप खूब डरे होगे, इंटर में भी खूब डरे होगे, लेकिन बाद में हमेशा अच्छा ही लगता है ना। तो इस एग्ज़ाम में सब अच्छा लगेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, और कल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज, अच्छे से एग्ज़ाम देना। थैंक यू।